ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 24/6/95। प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना। क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से बाप दादा की प्रत्यक्षता हो जाए। क्या हो जाएगा तब? संगम युग समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ? संगम युग समाप्त हुआ तो तुम्हारे हिसाब किताब रहेंगे नहीं रहेंगे ना। अगर योग बल की अगर कमी है, प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, कैसी स्थिति परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। संगम युग समाप्त हो जाएगा तो सोचो, चाहे कोई कर्म भोग हो बड़े से बड़ा, चाहे लौकिक की परिस्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो, जो तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। क्यों? क्या हो गया? अब संगम युग समाप्त। इसलिए बोला प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग का समाप्त होना। इसलिए कितनी छटपटाहट है। कब होगी प्रत्यक्षता, कब होगी? 85 वर्ष निकल गए, ये 3-4 साल में तो बाप को प्रत्यक्ष हो ही जाना चाहिए। किस लिए रुके हैं बाप? कुछ बच्चों के लिए रुके हैं कि संगम युग समाप्त हो जाना है, बाप के साथ साथ उन बच्चों को भी प्रत्यक्ष होना है। मीठी जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। आज बाप दादा के पास विशेष आप सबकी याद प्यार और साथ में हमारी मीठी सर्व की प्यारी बड़ी दादी का और सबके दिल का संकल्प मीठी मम्मा के प्रति याद प्यार लेकर वतन में गई। बाप दादा ने दूर से ही बहुत मीठा मुस्कुराया और कहा, आओ मेरे मीठी मम्मा के आदि साथी, स्थापना के आदि रत्न। और ऐसे कहते ही हमारी पुरातन दादियाँ इमर्ज हो गईं। बाबा बीच में बैठे थे, एक तरफ मम्मा थी, दूसरी तरफ दीदी और सामने दादी थी, दादी जानकी और सब दादियाँ थीं। मम्मा सबसे मीठी मीठी मुस्कान से मिलन मना रही थी और बोली, ऑफरिन है आप मीठे साथियों की जो साकार रूप में शक्तियों की प्रत्यक्षता में हीरो पार्ट बजा रही हूँ। दीदी बोली, बाबा हमारा पार्ट भी आपने आदि ओम मंडली में गुप्त चतुर सुजान रूप में देखा। कौन बोली? दीदी बोली, बाबा हमारा पार्ट भी आपने आदि अर्थात ओम मंडली में गुप्त चतुर सुजान रूप में देखा। इन सखियों के समान प्रत्यक्ष नहीं था। अब अंत में भी ये प्रत्यक्ष स्टेज पर हैं और हम गुप्त पार्ट बजा रहे हैं। कौन गुप्त पार्ट बजा रहे हैं? कौन? अरे प्रत्यक्ष कौन है? दादियाँ प्रत्यक्ष और गुप्त जो आदि रत्न शरीर छोड़ के गए हैं। पार्ट साकार शरीर से बजाया जाता है या अव्यक्त पार्ट कहेंगे? अव्यक्त में तो वो भी हैं, जन्म ले चुके हैं लेकिन गुप्त हैं।
ऐसे आपस में सखियों को मीठी रूह रिहान चल रही थी और बाप दादा मुस्कुराते हुए हर एक को दृष्टि दे रहे थे। यह दृश्य चलते दादी और दादी जानकी ने बड़े हुज्जत से बाबा को कहा, बाबा अब कब तक ये गुप्त रहेंगे? कौन है? जो आदि रत्न है उसमें भी खास किसकी बात हुई? दीदी। कब शरीर छोड़ा दीदी ने? 84 के आसपास तो जन्म हो गया होगा, नहीं होगा? कहीं ना कहीं मिन्नी मधुबन में आगे चल के जब प्रत्यक्षता होगी, अरे उठ, जब प्रत्यक्षता होगी तो ये भी तो सबूत मिलेंगे कि पिछले जन्म में शरीर कब छोड़ा, है ना? तो इसलिए मुरली में भी बताया गर्भकाल कितने समय का होता है? 4-5 मास। पिंड तैयार होता है, फिर आत्मा। ये बातें बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि ये सब सबूत मिलने वाले हैं। हर कोई दीदी बन के बैठ जाएंगी, दादी बन के बैठ जाएंगी, ढेर की ढेर। ऐसा होगा क्या? तो इनके पिछले जन्मों के सबूत होंगे, वही साक्षात्कार होंगे। पहले इनको खुद का साक्षात्कार होगा, फिर उस जो पिछला जन्म था शरीर छोड़ने का साक्षात्कार होगा। हाँ, जिनकी ऐसे अकाले मृत्यु हुई है तो उनका थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन बहुतों के तो ऐसे सबूत मिलेंगे। तो पूछा, यह दृश्य चलते दादी और दादी जानकी ने बड़े हुज्जत से बाबा से कहा, बाबा अब कब तक ये गुप्त रहेंगे? इन्हों का प्रत्यक्ष तो होना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे इन्हों को भी उमंग बहुत आता है कि अब कुछ करें, लेकिन प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति माना बहुत बड़ी आफत। इसलिए क्या मुरली में क्या बोला है? बाप दादा की प्रत्यक्षता बहुत बड़ी मुसीबत है। चाहे बाप दादा पर, चाहे ये विशेष जो रत्न है, दीदी हैं या और जो वैल्यूबल है, मम्मा है, तो ये साथ साथ ही प्रत्यक्ष होंगे। स्टेज लेके प्रत्यक्ष होंगे या वैसे फोटो खिंचवाने के लिए प्रत्यक्ष होंगे? तो इनकी स्टेज साथ साथ प्रत्यक्ष होनी है। तो कहा संगम युग की समाप्ति होना। तो बोलो, अभी समाप्ति के लिए आपके सर्विस साथी संपन्न बने हैं? जो साकार में हैं उनसे पूछा। सर्व राज्य अधिकारी, राज परिवार, प्रजा सब रेडी हैं? पहले कौन चाहिए? राज अधिकारी, फिर राज परिवार और फिर प्रजा। बाप दादा तो सेकंड में ताली बजवाएगा और पर्दा खुल जाएगा। क्या बजेगी? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में टकराए। अब ज्यादा देरी नहीं है। किसकी? प्रत्यक्षता की। खुल जाएगा। लेकिन अभी तो बच्चे अभी हलचल की लहरों में हैं। कभी आराम से, कभी तीव्र गति से, भिन्न भिन्न रूप से चल रहे हैं। कब की बात है ये? 95। कितने साल हो गए? लगभग, अरे लगभग कितने? 30 के आसपास मान लो। नहीं तो बाप दादा तो सेकंड में ताली बजाएगा, पर्दा खुल जाएगा। लेकिन अभी तो बच्चे कभी हलचल की लहरों में, कभी आराम से, कभी तीव्र गति से, भिन्न भिन्न रूप से चल रहे हैं। अचल अडोल बने हैं, क्योंकि सभी बच्चों की नंबरवार संपन्न स्थिति ही समाप्ति की घंटी बजाएगी। क्या कहा? सभी बच्चों की नंबरवार, एक सी नहीं होगी। नंबरवार कर्मातीत अवस्था कहो या नंबरवार संपन्नता, क्योंकि सभी बच्चों की नंबरवार संपन्न स्थिति समाप्ति की घंटी बजाएगी। जैसे घड़ी की घंटी सुइयों के आधार पर खुद ही समय पर
बज जाती है। ऐसे बेहद ड्रामा की घड़ी में संपन्नता की सुई समाप्ति की सेटिंग है। क्या कहा? बेहद ड्रामा की घड़ी में संपन्नता की सुई समाप्ति की सेटिंग है। कौन सी इतनी वैल्यूबल सुई है? ये सुई संपन्न हुई तो समझो घंटियां बजी और बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत। तो बोलो, सेटिंग हो गई है। क्योंकि प्रत्यक्षता, चाहे आप साकार रूप में हो व एडवांस सेवा अर्थ जाने वाले हो, दोनों की एक ही समय साथ में होने वाली है। अब आप कहाँ हो? अब आप कहो हाँ हाँ जी बाबा, और सेकंड में कमाल देखो, ऐसे रूह रिहान कर रहे थे तो सभी बच्चे हंसते हंसते कह रहे थे कि बाबा आप तो हो ही चतुर सुजान, बहुत होशियारी से अपने को छुड़ा लेते हो, हमारे ऊपर ही रख देते हो। पुरुषार्थ कौन कर रहा है, बच्चे या बाप? बाबा बोले बच्चे आप ही बताओ कि इस बेहद घड़ी की सुइयां कौन है, बाबा या बच्चे? तो आप सुइयां जब तक संपन्नता के 12 बजे तक नहीं आती हैं तो समाप्ति की घंटी कैसे बजे? कहां पे आ जाओ? 12 बजा दो सुइयां। है किनकी बात की? सुई या सुइयां? ये राइटियस हैं, सहयोगी हैं, वो एक सुई के कौन सी? जिसकी संपन्नता से घंटे बजेंगे। तो क्या कहा, एक कौन सी सुई है 3 सुइयों में से? हाँ, ये सेकंड मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जो याद की एक एक बूंद टपकाते हुए अपनी मन बुद्धि में स्वच्छता धारण कर रहे हैं। ये वो ढेर की ढेर सुइयां हैं जो विशेष सुइयों को संस्कार मिलन के निमित्त बनने वाली हैं। तो आप सुइयां जब तक संपन्नता के 12 बजे तक नहीं आती तो समाप्ति की घंटी कैसे बजे? कहाँ तक आना है आपको? ज़्यादा दूर थोड़ी जाना है। कहाँ तक आना है? 12 बजे तक आ जाओ। तो 12 बजे तक कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए? कितना दिन रात एक करना चाहिए? तो बेहद के 12 बजेंगे नहीं बजेंगे? हैं? कौन से 12 बजेंगे? 24 में कौन से 12 बजेंगे? या तो बजेंगे दिन के, अच्छा तो या तो बजेंगे दिन के, सूर्य का ही रूप दिख रहा है, भयंकर प्रकाश मिल रहा है, या तो बजेंगे हैं रात के 12 माना दिन की शुरुआत, या तो बजेंगे हैं चेहरे के 12। बजेंगे नहीं बजेंगे? अरे जो पुरुषार्थी हैं श्रेष्ठ, उनको चिंता करने की जरूरत है? उनके चेहरे के 12 बजेंगे क्या? उनके अंदर भय व्याप्त होगा, उन्होंने ऐसे कर्म ही नहीं है, उनके चेहरे के 12 क्यों बजेंगे भाई? बाकी जिनके चेहरे के 12 बजेंगे भी उनका भी कल्याण है, क्योंकि स्थिति परिस्थितियों में उनका कल्याण होगा, उनके अपने कर्मों की कहानी भी तो है, तो कहीं भी अकल्याण हो नहीं सकता। तो घंटी कैसे बजे? बाबा तो बार बार आपसे ही पूछते हैं कब घंटी बजाते हो? इतनी मेहनत कर रहे हो सालों से, सेकंड बाबा को याद करने की मेहनत कर रहे हो, बाबा पूछ हैं बताओ। ऐसे ही मम्मा और सब मुख्य अलौकिक सेवाधारी
एडवांस पार्टीधारी आत्माएं और सब दादियां बहुत रमणीक रूप से एक दो से मिल रहे थे और चिटचैट कर रहे थे, जो दृश्य बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद सभी ने बाप दादा के साथ बहुत अच्छी पिकनिक की और यह दृश्य समाप्त हो गया। उसके बाद बाबा दादी जानकी की तरफ से लंदन के सेवा की खुशखबरी सुनाई कि त्रिमूर्ति सेवा केंद्र बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा बोले, त्रिमूर्ति बाप द्वारा मास्टर त्रिमूर्ति बच्चों तीनों सेवा स्थान त्रिवरदान संपन्न मिले हैं, इसलिए तीनों स्थानों के सेवा के वृद्धि की मुबारक हो, मुबारक हो। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। ग्लोबल हाउस ग्लोब की आत्माओं को ज्ञान की गुह्यता और योग की महीनता तरफ आकर्षित कर रहा है और करता रहेगा। साथ साथ बच्चों को भी नए नए प्लान्स मनन करने और याद सहित सेवा में मगन रहने का अनुभव करा रहा है। ब्रह्मा कुमारियां भी हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, ये प्रत्यक्ष कर रहा है। रिट्रीट हाउस जो आत्माओं को आत्मिक मन की रेस्ट, मन के अंतर्मुखता का और बाप के समीप संबंध में आने की अनुभूति करा रहा है, अनुभव कराने की अनुभूति स्थल है। तो 2 वर्ष की रिजल्ट को देख बाप दादा सेवा के निमित्त बच्चों को सेवा की मुबारक दे रहे हैं। नए नए रत्न जो पैदा हुए हैं उन्हों को भी पद्मा पद्म भाग्यवान बनने की बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। इस विधि से वृद्धि करते रहो। कौन सी विधि? नयों को बोला उड़ते रहो और उड़ाते रहो। इस विधि से वृद्धि करते रहो। बाकी छोटा सा लेकिन सेवा में बड़ा निमित्त बना हुआ म्यूजियम भी चैतन्य संदेश वाहक है। छोटा सा लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं? चैतन्य म्यूजियम तो बहुत बड़ा ही होता है, जिससे दूसरों का लक्ष्य मिल जाए प्रैक्टिकल जीवन से। परिचय और प्रत्यक्षता के निमित्त है। नाम फैलते फैलते नाम वाला हो ही जाएगा। वहां के छोटे और अति सकीलधे लाडले बच्चों को अविनाशी भव के साथ स्नेह संपन्न मुबारक हो। कहाँ? कहाँ? वहां बोला या यहां बोला? वहां मना बाहर बच्चे नहीं निकले जिनके लिए ऊपर बोला, उनको बताया कैसे। उनके लिए बोला वहां के छोटे मना नए निकले हैं और अति सकीलधे लाडले बच्चों को अविनाशी भव के साथ स्नेह संपन्न मुबारक देना। सदा फास्ट और फर्स्ट आने के लक्ष्य को सदा साथ रखना। पुराने तो रेस कर ही रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नयों को क्या बोला? फास्ट सो फर्स्ट। ऐसे सभी बाबुल के नए नए खुशबूदार फूलों को बाप दादा ने बहुत बहुत याद प्यार दी। बाद में सभी लंदन के सेवाधारी बच्चों को भी खास याद दी और बोले, लंदन वालों ने हिम्मत है, वहाँ बाप की मदद का वरदान सहज मिला है और मिलता रहेगा। साथ में सर्व विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार दी और बोले,
सभी उमंग उत्साह से डायमंड बनने और डायमंड हुबली बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। एक दो से कम नहीं है, एक दो से आगे हैं। इसलिए सब अपना अपना नाम, विशेष जान, विशेष याद प्यार स्वीकार करना। साथ में भारत के बच्चे को भी बाप दादा ने दिल व जान, सिक व प्रेम से याद किया और कहा कि भारत में भी योग शिविर की अच्छी सेवा द्वारा अच्छे अच्छे सहयोगी स्नेही आत्माएं बना रहे हैं और भारत से ही विश्व शिव शक्तियों का झंडा लहराने का लक्ष्य रख प्लान और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। भारत के चारों ओर के खुशनुमा खुशनसीब बच्चों को खुशी के सर्व खजानों से संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अगला संदेश है 7/8/95। विश्व रक्षक मेरा साथी है, इसी रूहानी फख्र में रहो। कौन है? जो विश्व की रक्षा करने वाला है, विश्व के ऊपर जिसको नाज है कि भगवान हमारी रक्षा करे। भक्ति मार्ग में होता है ना, जिनके बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, उनको क्या नशा रहता है? कैसा भी समय हो जाए भगवान हमारी रक्षा तो करेगा ही करेगा। तो वो विश्व रक्षक मेरा साथी है, इस रूहानी फख्र में रहो। रक्षा बंधन प्रति अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। विश्व कल्याणकारी बाप दादा के सर्व लाडले राइट हैंड्स बच्चों को त्रिमूर्ति बाप की त्रिमूर्ति रूप से सेवा करने की राखी मुबारक हो। पहली स्वरक्षक, दूसरी विश्व की आत्माओं के रक्षक, प्रकृति के रक्षक के साथ आप सबके रक्षक तो डायरेक्ट बाप दादा हैं ही। हर समय कर्म में यही अनुभव करो कि विश्व रक्षक बाप की रक्षा का हाथ सदा हमारे मस्तक पर है ही, और इसी रूहानी फख्र में रहो कि विश्व रक्षक ही मेरा सदा साथी है। क्या? विश्व रक्षक ही मेरा सदा साथी है। ये कितनी बड़ी निश्चय की बात है। रक्षा की बात कब होती है? जब असुरक्षा ये देवी कब होती है? जब स्थिति परिस्थिति हो तो वहां रक्षा की बात आती है। तो साथ है ही। बोलो, जहां सदा रक्षक बाप है वहां और कुछ विघ्न नजदीक आ सकते हैं। इसलिए निर्विघ्न बन रक्षक के साथ उड़ते चलो। क्या? निर्विघ्न बन रक्षक के साथ उड़ते चलो और बाप दादा की समय प्रति समय कराई हुई प्रतिज्ञाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाते चलो। सभी बच्चों को डायमंड जुबली मनाने का उमंग उत्साह तो है ही, तो अवश्य बाप दादा के दिल पसंद डायमंड बन स्वयं को भी और विश्व को भी चमकाते रहो। बाप के सर्वश्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाते चलो। अच्छा, हर बच्चे को विशेष बाप के सहयोग की दुआओं सहित याद प्यार और मुबारक। नेक्स्ट संदेश है 21/9/95। हिम्मत रखने से हिम्मत के फल की प्रत्यक्ष प्राप्ति। आज बाप दादा के पास गई तो बाप दादा बहुत रमणीक
रहस्य युक्त मुस्कुरा रहे थे और मैं भी मुस्कुरा रही थी कि बाबा ने कितने समय के बाद अपने पास बुलाया। बाप दादा तो सब दिल की बात जानते हैं, लेकिन जानते भी भोलानाथ बन पूछते, बच्ची क्या सोच रही हो? ड्रामा में आज ही मिलना था तो मिल रहे हैं। मैं तो कुछ बोल ना सकी, मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने समाचार पूछा, मैंने सुनाया। बाबा, डायमंड जुबली के निमित्त देश विदेश के बच्चों ने मिलकर मधुबन में कॉन्फ्रेंस, डायलॉग आदि के सब प्रोग्राम बहुत उमंग उत्साह से बनाए हैं। तो बाबा बोले, बाप दादा बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं कि बाप से और बाप की श्रीमत से कितना स्नेह है। सबने हिम्मत और उल्लास से प्लान बनाया। यह देख बाप भी दिल से शाबाश दे रहे हैं। अब बोलो, चतुर सुजान बाप से क्या बोले? चुप रहे, मुस्कुराती रही। उसके बाद फिर बाबा ने सुनाया कि दादी जी, मोहनी बहन, ईशु बहन विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो बाबा बोले, ये त्रिमूर्ति विशेष सबको 3 अनुभव कराएगी। दादी शक्ति और बाप दादा के स्नेह के समीपता का, अर्थात शक्ति और स्नेह के बैलेंस की ब्लेसिंग का अनुभव कराएगी। कौन? दादी वरदान देगी। मोहनी बच्ची तो है ही रमणीक बच्ची, तो सबको सदा हर्षित रहने का राज बताए, खुशी का विशेष अनुभव कराएगी। और ईशु बच्ची तो सदा ज्ञान रत्नों में, सदा संपत्ति में भरपूर रहती है, इसलिए सभी को संपन्नता का और साथ साथ बाप से और सेवा से कॉन्फिडेंशियल रहने का अनुभव कराएगी। यह सर्टिफिकेट तो साकार बाप द्वारा भी बच्चों को मिला हुआ है। तो तीनों अपनी अपनी विशेषता से सब तरफ उमंग उत्साह में उड़ाएंगी, दिल से नचाएंगी। बाप दादा सर्व डबल विदेशी बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह से बहुत खुश हैं कि सबने यथाशक्ति वैरायटी रमणीक रूप से मॉरल वैल्यूज का कार्य बहुत अच्छा किया। अमेरिका वालों ने भी विशेष प्यार से हिम्मत रखी और हिम्मत दिलाई है, इसलिए सेवा का प्रत्यक्ष फल स्वरूप में त्रिमूर्ति विदेश यात्रा पर पहुंच रही है। भारतवासी बच्चे भी चारों ओर भिन्न भिन्न सेवा के स्थान से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद चीन में जो सभी ने बहुत लगन से और युक्ति से सेवा की है, उसके लिए खास उन बच्चों को बाबा ने मीठी दृष्टि द्वारा याद प्यार दी और कहा कि कोरिया ने भी निमित्त बच्ची ने अच्छा चांस लिया और जगदीश बच्चे ने भी थोड़े समय में सर्विस में सफलता का अनुभव किया और कराया। ऐसे बाबा एक एक बच्चों को इमर्ज कर याद प्यार दे रहे थे। उसके बाद हमारी तबीयत का समाचार पूछा। हमने कहा, बाबा, मधुबन में सभी बच्चों ने स्नेह से आपके परिवार में आने का आह्वान किया है। सभी ने
विशेष योग किया है? बाबा बोले, बच्ची, बाबा जानते हैं कि मधुवन निवासी व सभी बच्चों का बाप से मिलन मनाने का कितना स्नेह है। बाप दादा के पास सबका संकल्प और दिल का प्यार अवश्य पहुंचता है, इसलिए देश विदेश के चारों ओर के बच्चों को अलग अलग नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। वो पहला संदेश था, कौन सा? 24 जून 95। क्या इशारा दिया? हाँ, मना सुइयां कितने बजे मिलती हैं? तो त्रिमूर्ति शिव जयंती हो जाएगी। जब तीनों सुइयां, कौन कौन सी है 3 सुइयां? हैं जी? 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। सेकंड वाली सुइयां तो निमित्त बनी हुई हैं 3 सुइयों को मिलाने के लिए, 2 सुइयों को। जरूर एक सुई कहाँ पे है? क्या? एक सुई कहाँ पे है? दूसरी सुई को उससे संस्कार मिलाने हैं। एक जरूर, एक 12 बजे, माना 12 बजे टाइम पूरा हो जाता है। ये स्टेज की बात है ना? सबको इंतजार है, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो। क्या इंतजार है? कोई इंतजार नहीं है? माना वो जो सुई है जिसको लक्ष्मी बोलते हैं, आदि लक्ष्मी कहो, उसके नारायण से संस्कार मिले, वो पहले कम से कम 7 साल बैठे हुए मिले। अब अंडरग्राउंड नारायण तो अपने निराकारी स्टेज में, तो लक्ष्मी कम पुरुषार्थी तो नहीं होगी। जितनी भी ब्रह्मा कुमारीज हैं, जितनी भी, उनमें अव्वल नंबर होगी या सेकंड नंबर होगी कहीं से, तो वो तो वैसे ही स्वतः ही परमात्मा की प्रेरणा से स्वतः, जैसे जैसे इनके संस्कार मिलने हैं, स्वतः ही अंडरग्राउंड क्या हो रहा है? पुरुषार्थ चल रहा है। इसलिए टाइम फिक्स है, भले ही कितनी बड़ी मूंज हो, ये कैसे मिलेंगे? मुरली में भी बोल दिया, क्या हो गया? बहुत बड़ी मूंज हो गई, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो उनका मिलन किस लिए रुका हुआ है? इसलिए बताया, अरे वो तो प्रत्यक्षता हो गई, फिर उनका मिलन तो माना प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता माना उससे पहले साधारण बात नहीं है। प्रत्यक्षता होगी तो संसार में हाहाकार शुरू हो जाएगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। बोला नहीं बोला? तो उससे पहले सोचो, जब इनके संस्कार मिलने जा रहे हैं, कैसी कैसी स्थिति परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए अगर समय कम होता जाता है, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, ना तो देखने की उत्कंठा बनी रहे। एक लंबे समय से जो सीन है, अब वो सीन आने वाली है। अरे तू सीन देखने के लिए उठा दो, अरे वो उठा दो, बहुत चढ़ता है ऐसे। तो उत्कंठा बनी हुई हो, तो फिर फायदा क्या हुआ? तुम इंतजार करने वाले हो गए, इंतजाम करने वाले हो गए। इसलिए अगर थोड़ा वो डिले हो रहा है, फायदा उठा लेना चाहिए। अगर लग रहा है काम अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अब तो बाप ने बता दिया, कब तक आ जाएंगे बाप? 27 के आसपास बोला नहीं बोला? हाँ, और उससे पहले तो मुरली में स्पष्ट बोल दिया। कौन आ जाएगी? कौन आ जाएगी? है छोटी माँ का बोला ना, लक्ष्मी वाली आत्मा का बोला है। सोचो, इसलिए सब काम होने जा रहा है और एक्यूरेट समय पे। इसलिए समय का फायदा उठाओ। जो पहले जैसे चल रहे थे अभी चल रहे हो, तो अपने पाँव पे बार बार कहते हैं, थोड़ा सा कड़ा शब्द है, कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि वास्तव में पाँव कटेगा जरूर। ये बुद्धि रूपी पाँव क्या कटेगा? कटेगा।
अगर साधारण चाल है, पहले जैसी चाल है, अगर मेहनत की चाल परिवर्तन नहीं हुई तो कुछ नुकसान हो सकता नहीं हो सकता है। किन्हीं परिस्थितियों को देखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कोई परिस्थिति देखते हुए टॉर्चर होके चलना, और भगवान के बच्चे हों और परिस्थिति इनको टॉर्चर कर रही है जिसका कोई निदान ही नहीं है परिस्थिति का। इसलिए परिस्थिति को स्वय स्थिति से, स्वय स्थिति की मेहनत से, है ना, स्वय स्थिति कहना ठीक नहीं, स्वय स्थिति बनाने की मेहनत से भावना का फल मिलता नहीं मिलता? भावना का फल भी मिलता है। जो हम मेहनत कर रहे हैं ये भावना का फल भी मिलता है। इसलिए समय नाजुक है, अंतिम समय है। जितना समय अभी नजदीक आता जाता है, समय की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। इसलिए एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। खास ये तुम्हारा जो भी टाइम पीरियड अभी कौन परीक्षाओं का नहीं है, कैसा है? इसमें तो माया को भी अति करनी चाहिए, चाहे हाहाकार संकल्पों के रूप में मचाए, व्यर्थ के रूप में मचाए, किसी भी रूप में मचाए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अति के बाद अंत होता नहीं होता। तो इसमें तो धैर्यता रखते हुए जो मेरे को करना है, जो मेरे को मेहनत करनी है, जिस लेवल से मेरे को मेहनत करनी है, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हो, जब आपको बहुत अच्छा लगता है उस वक्त निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था कहते हैं, तो ये अटेंशन देना समय अनुसार, समय की वैल्यू बहुत बहुत बढ़ती जा रही है। समय संपन्नता की ओर है। इसलिए जो संदेश जो 12 बजे की बात की, तो बेहद के 12 तो अभी बजने जा रहे हैं। नहीं तो बाप को साकार मुरली में गिनती करने की जरूरत थी? शाम को कितने बजे की बात आई थी मुरली में? रात्रि कितने से कितने बजे तक बताया बाबा ने? 7 बजे से 12 बजे तक। तो 19 में बोला, 20, 21, 22, 23, 24, तो 12 बजेंगे नहीं बजेंगे? किन्हीं के लिए तो सूर्य एकदम सर पे ही हो, और किन्हीं की आंख खुले, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, प्रत्यक्षता की शुरुआत हो, एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार। तो समय जितना कम हो रहा है उतनी समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ रिजल्ट नहीं, हमारी मेहनत रिजल्ट नहीं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है, रिजल्ट को नहीं देखना। रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, लेकिन जो तुमको मेहनत करनी है, कर सकती हो, कर सकते हो, वो मेहनत ईमानदारी से मैंने की। उसमें खास अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल का, पहले तो आप लोग ऑफिशियली लगाते थे, अभी वो व्यवस्था अभी हो नहीं पा रही, जब तक भी है। हर घंटे में लगाते ही थे, 2011 से ही चल रहा है। लेकिन अभी आप लोग जो कर्म में खास बताया है सबको, अपने पर्सनल ट्रैफिक कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में प्रैक्टिस, ताकि आपको बहुत अच्छी अनुभूति हो, आपको एक कॉन्फिडेंस बने कि नहीं, हमको बाबा का सहयोग मिल रहा है, और ख़ास ट्रैफिक कंट्रोल में। याद में नहीं, याद तो तुम्हारा सालों का संस्कार है। याद कर रहे हो, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सालों का संस्कार है। अमृत वेले उठने का तुम्हारा सालों का संस्कार है, लेकिन अभी ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे संस्कार में आ जाए, अभ्यास की तो बात है। ट्रैफिक कंट्रोल जैसे तुम्हारा याद का एक संस्कार बन चुका है, ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल का तुम्हारा संस्कार बन जाए। ये अटेंशन। ओम शांति।